हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सोशल साइंस द अर्थ आवर हैबिटेट का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये पार्ट 2 है इस सीरीज का। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन कि इस सब्जेक्ट में हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम को। देखिए, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम जो कि आपका पहला चैप्टर है, यहाँ पर शुरुआत होती है एक कहानी से और हम इस कहानी को समझेंगे। देखिए, हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। ये कितना वंडरफुल है ना कि जब हम स्काई को देखते हैं सनसेट के बाद यानी रात में, शाम के टाइम जब हम स्काई को देखते हैं तो ये कितना ज़्यादा वंडरफुल लगता है ना। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स। अगर हम एकदम से देखते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं, कुछ चमकीली डॉट्स दिखाई देती हैं जो कि शाइन करती हैं स्काई में। Soon you would see the number increasing। और लगातार जब हम देखते रहते हैं तो ये लगता है हमें, ऐसा पता चलता है, ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो डॉट्स हैं इनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और ये इतनी इंक्रीज हो जाते हैं कि हम इनको काउंट भी नहीं कर पाते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। पूरा स्काई जो होता है वो भरा हुआ होता है इन छोटे से शाइनी ऑब्जेक्ट से। कुछ बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं, मतलब डिम मतलब कम लाइट। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टर्ड विद डायमंड्स। ऐसा लगता है कि जो हमारा ये स्काई है ना, आसमान, हीरों से जड़ा हुआ है, हीरे की तरह चमकते हैं। They all appear to be twinkling। और आपने वो पोएम तो सुनी होगी ना बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ऐसे ही ये क्या करते हैं, ट्विंकलिंग। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do। लेकिन जब आप नोटिस करेंगे तब आप क्या पाएंगे कि जो सारे ऑब्जेक्ट्स स्काई में जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। वो सिंपली चमकते हैं जैसे कि मून शाइन करता है, वो ट्विंकल नहीं करते। Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of these days। इन छोटे छोटे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें क्या देखने को मिलता है, मून भी देखने को मिलता है। इट मे however appear at different times in different shapes and at different positions। लेकिन ये जो मून है ना, इसका निकलने का टाइम अलग होता है, शेप भी अलग होता है और पोजीशन भी अलग हो जाती है। शेप तो आपने देखा होगा, कभी ये चांद आकार का दिखता है, कभी पूरा होता है और कभी गायब हो जाता है। अमावस्या की रात को होता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। और हम फुल मून कब देख सकते हैं, महीने में एक बार देख सकते हैं। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा कहते हैं, या फिर फुल मून जब पूरा चांद होता है, अच्छी रोशनी होती है, चांदनी रात होती है, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं हिंदी में। फोर-नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। और उसके बाद की रात आपको ये दिखता ही नहीं, गायब। फिर क्या आता है, अमावस्या की रात। और इस अमावस्या की रात को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यू मून नाइट। On this day you can watch the night sky best provided it is clear night। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमें डे टाइम में वो ट्विंकलिंग स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते? मैं बताती हूँ। It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। ये इसलिए होता है क्योंकि दिन के टाइम में
सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके आगे इन तारों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कमरा है तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत सारी ट्यूबलाइट्स जल रही हैं, ठीक है, बहुत रोशनी है। अगर ऐसे में आप उस कमरे में टॉर्च जलाते हैं तो आपको टॉर्च की रोशनी का कुछ पता नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लाइट है। लेकिन वहीं अगर आप लाइट ऑफ कर देते हैं, सारी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं, तो आपको टॉर्च की लाइट का पता चलेगा। तो यहाँ पर जो कमरे में लाइट है इतनी सारी जो भी आपने लगा रखी है, वो यहाँ पर सन है, इसकी लाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमारे अर्थ तक आती है। और टॉर्च काम कर रही है किसका? टाइनी स्टार्स का। तो आई होप अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि सूरज की जो रोशनी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसके सामने बाकी जो स्टार्स की रोशनी फीकी पड़ जाती है, इसलिए वो हमें दिखते नहीं हैं। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। एक नई टर्म आपके लिए आई है एंड इसको आपको याद रखना है, सेलेस्टियल बॉडीज। क्वेश्चन आ सकता है कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, तो आप बता देंगे कि जो सन है, मून है और जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमें रात में दिखाई देते हैं स्काई में, ये सारे ही सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat, light, which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. अब हम पढ़ने वाले हैं स्टार के बारे में कि जो स्टार्स होते हैं ये क्या होते हैं। Some celestial bodies, कुछ celestial bodies कैसी होती हैं? ये बहुत बड़ी होती हैं, बिग और हॉट। किससे बनी होती हैं सेलेस्टियल बॉडी? गैसेस से, और इनकी अपनी खुद की हीट होती है और लाइट होती है जिसे ये एमिट करती हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे एमिट करती है। और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार कहते हैं। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो बहुत बड़ी है, गर्म है, जिसकी अपनी हीट एंड लाइट है और जो हीट एंड लाइट एमिट करती है, उन सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स कहते हैं। अब आप पहले सोच रहे होंगे ना कि ये सारे काम तो सन भी करता है, तो हाँ, सन भी एक स्टार ही तो है। अब आपसे कोई पूछे सन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि सन एक स्टार है। और अगर वो फर्दर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सन क्यों स्टार है, तो आप बता सकते हैं कि स्टार किसे कहा जाता है। स्टार हर उस सेलेस्टियल बॉडी को कहा जाएगा जो बिग और हॉट हो, जो गैसेस से बनी हो, जिनकी अपनी खुद हीट एंड लाइट हो, और हीट एंड लाइट को वो एमिट भी करते हो। जैसे सन एमिट ही तो करता है हीट एंड लाइट, तभी तो सन इतना दूर है, लेकिन हम उसकी गर्मी को और लाइट को देख सकते हैं और गर्मी को महसूस कर सकते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द स्काई आर सिमिलर टू द सन। और ये बहुत सारे काउंटलेस नंबर, पता नहीं कितने सारे जो ये तारे हैं स्काई में, ये किसकी तरह है? सन की तरह। क्यों? क्योंकि सन भी एक स्टार है। But we do not feel their heat or light and they look so teeny because they are very far from us। लेकिन एक चीज़ आती है ना दिमाग में कि जब हमें सन की हीट एंड लाइट को हम महसूस कर सकते हैं, उसको लाइट से हम मतलब पता लगा सकते हैं कि दिन में देखो आती है ना लाइट सन की, तो फिर ये जो स्टार्स हैं अगर ये सन की तरह ही हैं सिमिलर, तो इनकी हीट क्यों नहीं हम तक आती, या फिर इनकी रोशनी से हमें दिखता क्यों नहीं है? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि ये हमसे बहुत बहुत दूर है। सन भी अर्थ से बहुत दूर है, लेकिन ये सन से भी ज़्यादा दूर है अर्थ से, इसलिए हमें काफ़ी छोटे भी दिखते हैं और इनकी हीट एंड लाइट हम तक नहीं पहुंच पाती। You must have noticed that all the objects look smaller when seen from a distance। अभी जैसा कि मैंने बताया, अगर हम किसी भी चीज़ को जो हमसे दूर है उसे देखते हैं तो वो हमें छोटी दिखती है, या फिर दूर जाके किसी चीज़ को देखेंगे तो वो हमें छोटी दिखाई देगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एरोप्लेन, जो ऊपर जाता हुआ हमें जब दिखता है तो कितना छोटा सा दिखता है, मानो कोई एक चिड़िया हो, लेकिन असल में क्या वो इतना छोटा होता है? नहीं, वो बहुत सारे लोगों को कैरी करता है।
यानी साइज में तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है उसका और हमारा कि वो हमें छोटा दिखता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. जब हम स्काई को देखते हैं, आजकल के टाइम में तो बहुत ही कम हो गई है ये सारी चीज़, क्योंकि लोग अपने घरों में सोते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि एसी कूलर ये चीज़ें नहीं होती थी और लोग प्रेफर करते थे गर्मियों में बाहर सोना। तो अब सोते सोते क्या करें, तो रात में देखते थे, तब बच्चे खेलते थे तारों को गिन के, ये सब वगैरह चीज़ें होती थी। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप भी ऑब्जर्व करिएगा, जब अच्छा सा स्काई हो, उसमें तारे हों, कि अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, अलग अलग शेप्स दिखते हैं हमें, और उन्हीं पैटर्न्स को, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर, ये जो डिफरेंट क्या है कॉन्स्टिलेशन है, उनमें से एक है उर्सा मेजर, और एक उर्सा मेजर को ही हम बिग बियर भी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी कॉमन है। और सबसे ज़्यादा जो इजीली दिख जाता है, जिसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, दैट इज सप्तऋषि। नाम से समझ सकते हैं, सप्ता मीन्स होता है 7 एंड ऋषि मीन्स सेजेस। 7 संतों को दर्शाता है ये सप्तऋषि, और इसलिए इसमें 7 स्टार्स होंगे। ये कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं, ये बहुत इजीली हमें दिख जाता है। जनरली बाकी कॉन्स्टिलेशन दिखे ना दिखे, सप्तऋषि इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी सप्तऋषि को देखा है या सप्तऋषि के बारे में पहले से जानते थे। और अगर नहीं भी जानते हैं तो आप जानिएगा, घर में पूछिएगा और देख के बताइएगा। It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. ये एक ऐसा पार्ट है, उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट ही होता है सप्तऋषि। ठीक है, इसमें 7 स्टार्स होते हैं। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star, planets and constellation in the sky. अपने घर में आप बड़ों से पूछ सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिकली दिखा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है सप्तऋषि। काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सप्तऋषि यानी 7 स्टार्स। अब देखिए इसके जस्ट हम सीधे में देखेंगे तो यहाँ जो हमें एक स्टार दिखाई दे रहा है, अभी इसकी बात हम आगे करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसको हम नॉर्थ स्टार कहते हैं एंड पोल स्टार भी कहते हैं। नॉर्थ स्टार एंड पोल स्टार। क्यों? एक तो इसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाता है कि नॉर्थ किस साइड में है। In ancient times, people used to determine the direction during night with the help of stars. अब कोई भी चीज़ ना इंसान फालतू नहीं करता है। अगर कॉन्स्टिलेशन का हम पढ़ रहे हैं या सप्तऋषि जैसे कॉन्स्टिलेशन के बारे में किसी ने नाम रखे हैं, तो कुछ बेनिफिट होता होगा, इसलिए ना करे हैं। तो देखिए वो बेनिफिट यही है कि रात के टाइम में कुछ दिखता तो था नहीं, और पहले टॉर्च वगैरह लाइट्स ये भी नहीं होती थी, तो लोग बाग इस सप्तऋषि के जो पोल स्टार अभी मैंने आपको बताया था ना, नॉर्थ स्टार जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, जिसको हम पोल स्टार कहते हैं, इससे डायरेक्शन पता करते थे कि इस तरफ हमारा नॉर्थ है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि डायरेक्शन कभी गलत इसलिए नहीं होता था क्योंकि पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में ही रहता था और कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि। और जैसा कि अभी पीछे मैंने पिक्चर में बताया कि सप्तऋषि की मदद से हम बता सकते हैं पोल स्टार की लोकेशन, और पोल स्टार की लोकेशन अगर पता चल गई आपको तो नॉर्थ कहाँ पर है ये तो आपको पता चल ही जाएगा। Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. जैसा कि पीछे मैंने आपको दिखाया, सप्तऋषि बने हुए थे इस तरीके से, कुछ इस तरह में, और फिर एक स्टार यहाँ था एंड यही हमारा पोल पोल स्टार। Some celestial bodies do not have their own heat and light.
इससे पहले हमने अभी पढ़ा कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनकी हीट एंड लाइट होती है, लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, और वो उनके अंदर उजाला हमें कैसे दिखता है? दूसरे स्टार्स की वजह से दिखता है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और इन्हीं बॉडीज को हम प्लैनेट्स कहते हैं। इतना तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे ना कि जो इस अर्थ पे हम रहते हैं, इस पृथ्वी पे, ये भी एक प्लैनेट है। इसकी अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं है, लेकिन इसको जो लाइट मिल रही है ये दूसरे स्टार्स की वजह से मिलती है, लाइक सन। The word planet comes from the Greek word planitia, which means wanderers. देखिए ये वर्ड कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक प्लानेशिया, और इसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना लोग बाग, वो। क्योंकि प्लानेट भी एक जगह बैठता नहीं है, घूमता ही रहता है, इसलिए इसको हम ग्रीक वर्ड प्लानेशिया यानी वॉन्डरर से हमने ये वर्ड प्लानेट निकाला है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लानेट, और जिस अर्थ पे हम रहते हैं, हमारी ये दुनिया है, ये भी एक प्लैनेट ही है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लैनेट की खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, इसको हीट एंड लाइट कोई और स्टार प्रोवाइड करता है, और हमारे अर्थ के केस में हीट एंड लाइट कौन दे रहा है? सन दे रहा है, क्योंकि सन भी एक स्टार है। और सन ही की लाइट क्यों मिल रही है हमें? क्योंकि ये नियरेस्ट स्टार है। स्टार तो है, स्टार तो और भी है ना, लेकिन हमें लाइट किससे मिलती है? नियरेस्ट स्टार से, क्योंकि बाकी के जो दूर हैं उनकी हीट एंड लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती, हम तक सन की हीट एंड लाइट पहुंचती है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, सी द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम अर्थ मून जितने दूरी से अर्थ को देखते हैं ना, तो ये भी शाइनिंग लगता है, शाइन करता है मून की तरह। क्यों करता है? रीजन है दूसरे स्टार्स, ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब आपने प्लैनेट्स पढ़ चुका है, सेलेस्टियल बॉडीज आप जानते हैं, पोल स्टार जानते हैं, बहुत सारी चीजें आप जान गए, कॉन्स्टलेशन वगैरह। अब आप जानिए सैटेलाइट। सैटेलाइट बहुत ज्यादा न्यूज में आपने सुना होगा कि इसरो ने ये सैटेलाइट जो लॉन्च किया है ना, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें जो सैटेलाइट होती हैं, ये क्या होती हैं अभी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि जो मून है, हमारा ये जो चांद है, ये भी एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। और ये समझ लीजिए कि ये पार्टनर है अर्थ का। अर्थ के मतलब अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है कौन? मून। लाइक आवर अर्थ, देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे कि हमारा अर्थ है ना एक प्लैनेट, वैसे ही अर्थ के जैसे 7 और प्लैनेट मौजूद हैं। सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून्स टू। और जैसे अर्थ के पास मून है ना, एक मून समझ रहे हैं ना, यही वाला मून, वैसे ही जो और दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके पास भी अपने मून हैं, जो उन पर्टिकुलर प्लैनेट्स के चक्कर काटते हैं। अब देखिए ये एक इंसान है, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें वो बता रहा है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज। These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. इस चीज़ के बारे में मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको सोलर सिस्टम दिखा दूंगी, ओके। तो यही है हमारा सोलर सिस्टम। अब इस सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ रखिएगा, उससे बहुत हेल्प मिलती है। आपको और किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, किस क्लास की वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या साधना।